अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3A की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर है। आपको पता है कि रिवाइज या अपडेटेड 7th एडिशन आ चुका है मार्केट में, और उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 3 जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है, और 3A ही हम कर रहे हैं। और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं, जो स्लाइड आपके सामने आने वाली है। ये देखें, स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क, यानी एक बड़ी बिल्डिंग है, उसकी पार्किंग में 120 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक हो गया। गिवन दैट 30% ऑफ द कार्स आर ब्लू, कि उन 120 कार्स का 30% जो है वो ब्लू कलर की कार्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू, यानी वो गाड़ियों की तादाद फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कार्स फाइंड करनी है जो कि ब्लू नहीं है। एक मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है जिसमें 120 कार्स पार्क हुई हुई हैं, जिनमें से 30% का कलर ब्लू है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। अब इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक तो यह है कि हम देखें टोटल कार्स कितनी है, उसका 30% निकाल लें, वो ब्लू कार्स आ जाएंगी। जाहिर है, क्योंकि जब दो ही ऑप्शन हैं, तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था, तो 120 में से वो 30% यानी जो भी उसका आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे, तो वो नॉन ब्लू कार्स आ जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि 120 कार्स जो हैं वो 100% हैं, जिसमें से 30% ब्लू हैं, तो 100 माइनस 30 करेंगे तो 70% हमारे पास नॉन ब्लू कार्स आ जाएंगी। लेकिन आसान तरीका यही होता है कि मैंने कहा था कि कंप्लीशन मेथड से करना चाहिए, कि जब किसी चीज़ को हम दो डिफरेंट किस्म की परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो एक परसेंटेज से निकाल लेते हैं और दूसरे को कंप्लीट करने के लिए यानी 100 में से उसको माइनस करके बाकी निकाल लेंगे। तो वही मेथड यूज़ करेंगे जो कि कंपैरेटिवली आसान है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो जो आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग को बार बार करने से अवॉइड करना है। जो रीडिंग करने के बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम गिवन डाटा कहते हैं वो आपने पहले लिख लेनी। सो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है पार्क में, कार पार्किंग में 120। ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ ब्लू कार्स, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि जो ब्लू कार्स हैं वो कितनी हैं, टोटल कार्स का 30% है। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड ये करनी है कि नंबर ऑफ ब्लू कार्स। अच्छा, पहले नंबर ऑफ ब्लू कार्स निकाल लेते हैं, क्योंकि 30% हैं, तो 30% ऑफ 120, क्योंकि टोटल कार्स हमारे पास 120 हैं, उसका 30%। तो आपको बताया कि 30% ऑफ 120 लिखेंगे, तो अगेन तरीकाकार आपको बता दिया, 30 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की मतलब ऑफ की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई का साइन और 120, और उसके बाद फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें 30 टाइम्स परसेंटेज की जगह आ गया 1/100, ऑफ की जगह मतलब ऑफ का मतलब भी होता है टाइम्स और फिर 120। अब यहाँ पे आप चाहे तो कटिंग कर दें या कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो देखें ये 30 है, तो ये देखें 2 इधर से कट कर दें, एक इधर से कट हो जाएगा और एक इधर से कट हो जाएगा, तो 12 टाइम्स 3 आ जाएगा, यानी 36 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो 120 कार्स पार्किंग में खड़ी हुई हैं उसका 30% यानी 36 कार्स जो हैं वो ब्लू हैं। अब जो नॉन ब्लू हैं यानी जो ब्लू नहीं है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल कार्स हमारे पास 120 हैं, जिसमें से ब्लू हमारे पास आ गए 36, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वो गाड़ियाँ या वो कार जो नॉन ब्लू हैं या जिनका कलर ब्लू नहीं है वो आ जाएंगी। या दूसरा तरीका कि 30% अगर ब्लू हैं तो 70% यानी 12 का 120 का 70% निकालें, यानी 120 मल्टीप्लाइड बाय 70/100 या 70 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करेंगे तो 84 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या आसान तरीका यही है कि एक चीज़ आप परसेंटेज से निकाला करें और दूसरी कंप्लीशन, यानी 120 में से 36 को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू आ जाएगा। सो नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स इज इक्वल टू 120 माइनस 36, क्योंकि 120 टोटल नंबर ऑफ कार्स थी, 36 इसमें से ब्लू हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू आ जाएगा आंसर 84। या इसको दूसरा तरीका क्या था कि अगर 30% ब्लू हैं तो इसका 70% यानी 122 मल्टीप्लाइड बाय 70/100 करेंगे, तब भी आंसर 84 ही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है कि आप पहले नंबर ऑफ कार्स जो ब्लू हैं वो निकाल लें, फिर टोटल में से इसको माइनस कर दें, तो वो नॉन ब्लू या ऐसी कार्स आ जाएंगी जिनका कलर ब्लू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम है।
ये भी अगेन पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसका गिवन डाटा बना लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यह आपको सामने आ गया, सलमान इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्न्स पाक रुपीज़ 1600 पर मंथ। सलमान एक बस ड्राइवर है जो कि 1600 पाक रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है। और फ़ायज़ा जो है वो एक मैनेजर है और उसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो 6800 पाक रुपीज़ है। ठीक है। इन 2012 यानी 2012 में सलमान डोनेटेड पाक रुपीज़ 1200 टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के 2012 में सलमान ने एक चैरिटेबल डोनेशन दिया 1200, जबकि फ़ायज़ा ने दिया 4500 रुपीज़ पाक रुपीज़। अब फाइन क्या करना है, हु डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज और हर एनुअल इनकम। यानी क्वेश्चन में बता दिया है कि सलमान की जो मंथली सैलरी है वो 1600 पर मंथ है, फ़ायज़ा की 6800 पर मंथ है। दोनों ने 2012 में एक इदारे को डोनेशन दिया सलमान ने रुपीज़ 1200 और फ़ायज़ा ने रुपीज़ 4500 डोनेट किए। अब बताना क्या है कि दोनों की किसने परसेंटेज ज़्यादा परसेंटेज में अपनी इनकम के मुकाबले में डोनेशन दिया। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि सलमान की सैलरी कितनी है पर मंथ। ये देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सलमान्स अर्निंग पर मंथ के पर मंथ उसकी अर्निंग थी पाक रुपीज़ 1600, तो उसकी एनुअल अर्निंग कितनी हो जाएगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सलमान्स एनुअल अर्निंग इज़ रुपीज़ या पाक रुपीज़ 1600 टाइम्स 12 कर देंगे और उसकी टोटल इनकम आ जाएगी पूरे साल की 19,200, क्योंकि जो डोनेशन है उसने साल के बाद पे किया था दोनों ने। ठीक है। तो साल में वैसे क्वेश्चन में लिखा है कि हु डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम, यानी एनुअल इनकम। तो हम एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे, पर मंथ इनकम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक माह की इनकम 1600 है तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 19,200। सिमिलरली फ़ायज़ा अर्निंग पर मंथ थी 6800 रुपीज़, तो उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसकी भी एनुअल अर्निंग आ जाए, यानी साल में 81,600 हो जाएगी। अब देखें दोनों की अर्निंग हमारे सामने आ गई हैं। अब हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो जिसने डोनेशन दिया है वो रुपीज़ 1200 की है, 1200 और उसकी अर्निंग थी 19,200, तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सलमान्स डोनेशन, यानी डोनेशन उसका 1200 था और उसकी अर्निंग थी एनुअल अर्निंग 19,200 था। तो उसके अंदर 1200 डिवाइडेड बाई 19,200 मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज बनानी है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। और यहाँ पे अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है। तो आंसर आ जाएगा 6.25%, यानी जो सलमान है उसने अपनी अर्निंग का 6.25% डोनेशन दिया। अब हम फ़ायदा की निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फ़ायदा डोनेशन। अब फ़ायदा का डोनेशन है रुपीज़ 4500, उसने 4500 डोनेशन दिया और उसकी एनुअल अर्निंग थी 81,600, तो अब उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 4500 डिवाइडेड बाय 81,600 मल्टीप्लाइड बाय 100%। और जब हम इसको कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इसकी अर्निंग आ गई 5.5%। अब आपके सामने आ गया, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सलमान हैज़ अ बेटर हायर परसेंटेज या हायर परसेंटेज दैन फ़ायदा, कि सलमान ने अपनी इनकम का 6.25% डोनेशन दिया, वेयर एज फ़ायज़ा ने अपनी इनकम का या अपनी एनुअल अर्निंग का 5.51% एनुअल इनकम का डोनेशन दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसकी हायर परसेंटेज ऑफ डोनेशन है। ऑब्वियसली सलमान हैज़ डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, यानी अपनी इनकम की ज़्यादा परसेंटेज यानी 6.25% जो है उसने अपनी इनकम का डोनेशन दिया एज़ कम्पेयर टू फ़ायज़ा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स थी। मैंने इसीलिए कोशिश की थी कि दोनों प्रॉब्लम से ज़्यादा क्वेश्चन ना सेलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का इशू यही होता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले रीड करना है और उसके बाद उसके अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको गिवन डाटा की फॉर्म में लिख लेना है और उसके बाद फिर जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो क्योंकि अगेन बार बार बता रहा हूँ कि ये रिवाइज एडिशन है या अपडेटेड एडिशन है, जिसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A हम कर रहे हैं